अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का हमारा मौज़ूए सुखन है, जिस इमाम की बारगाह में हमने नजराना अकीदत पेश करना है, वो इमाम है इमाम अली बिन मूसा रिदा रदियल्लाहु ताला अन्हो। तो आपका तारुफ पेश करते हैं। आपकी पैदाइश सन 148 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई है और आपकी जो शहादत है वो 202 हिजरी को आज के मौजूदा दौर के ईरान मुल्क के एक मशहूर शहर मशहद में हुई है और इस वक्त आपका मज़ार भी ईरान के शहर मशहद में मौजूद है। तो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर लक़ब भी है, जिसे कहा जाता है इमाम ज़ामिन। तो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम ज़ामिन भी कहा जाता था। इसकी क्या वजह है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो खलीफा था मामून रशीद, इसने इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ मिला लिया एक सियासी मसलहत के तहत। और साथ मिलाने के बाद इसने क्या किया, इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है वो गवर्नमेंट के सरकारी सिक्कों पर छुपवाना शुरू कर दिया कि आज से सरकारी सिक्कों पर मुझ बादशाह मामून रशीद की बजाय इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा हुआ करेगा। तो लोगों जैसा कि बहुत मोहब्बत करते थे अहले बैत अतहार से, तो लोगों ने उन सिक्कों का क्या करना, उन सिक्कों को लेकर एक कपड़े में बांध कर अपने बाजू के साथ बांध लेना। और उनकी वजह ये होती थी कि अगर हम कहीं जा रहे हैं सफ़र पर, तो हम पर अगर कोई चोरों का या डाकुओं का हमला होता है, खुदा न खास्ता कोई हमें लूटता है, तो जब वो सिक्का देखेगा इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उसके दिल में इमाम का खौफ आएगा, इमाम की ताज़ीम आएगी, तो वो हमें छोड़ देगा। तो लोग अपनी आप की ज़मानत रखने के लिए वो सिक्का अपने साथ बांध देते इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि लोग आपसे बहुत वालिहाना मोहब्बत किया करते थे। इसके बाद आपके नाम का जो लफ्ज़ है रिज़ा, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। रिज़ा के मायने होते हैं खुशनुदी हासिल करने वाला, कि जिस पर अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और अल्लाह ताला की रज़ा हो, उसे रिज़ा कहा जाता है। और आपको अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ये लक़ब मामून रशीद बादशाह ने दिया था। लेकिन मैं आपके सामने एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक बात पेश करना चाहता हूँ। दुनिया में किसी भी नेक इंसान का लक़ब वो मशहूर नहीं होता जो खुदाई दे, या खुदाई से मुराद है मखलूक, कि वो लक़ब इंसान का मशहूर नहीं होता जो उसको मखलूक दे। इंसान का वो लक़ब मशहूर होता है जिसे अल्लाह ताला की ज़ात वो लक़ब अता करे। तो बाज़ाहिरन देखने में तो ये लक़ब मामून रशीद ने दिया था, लेकिन असल में अल्लाह ताला ने इमाम अली रज़ा को लफ्ज़ रज़ा का जो लक़ब है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया था, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी कर दिया था, जैसे अहले बैत अतहार की एक अजीम ये शान है। इसके बाद हम चलते हैं, क्या वजह थी कि आखिर मामून रशीद ने ऐसा अमल किया। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, जो बादशाह लोग होते थे इनका अहले बैत अतहार से एक थोड़ा सख्त रवैया होता था। इसकी एक सियासी वजह थी कि लोग अहले बैत अतहार से ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा ताज़ीम करते थे बजाय बादशाह के। तो बादशाह चाहता था कि लोग मेरी ताज़ीम करें, इसलिए वो इस गुस्से में, इस पदाश में, इस हसद में अहले बैत अतहार पर जुल्म करता था, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में अर्ज कर चुका हूँ कि उन्हें जहर दे दिया जाता था। अब आए, इस बादशाह ने क्या सियासी डिप्लोमेसी की। इसने क्या किया, इमाम मूसा काज़िम को अपने साथ मिला लिया, ताकि लोग इमाम मूसा काज़िम से मोहब्बत करते हैं, तो जितने भी अरब के कबाइल हैं, कोई भी मेरे या जितनी दुनिया में कबाइल मोहब्बत करते हैं इमाम अली रज़ा से, लोग मेरी तरफ मेरी मुखालफत ना करें इमाम अली रज़ा की वजह से। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी मसलहत थी। तो आए अब आपके वालिद का जिक्र करते हैं, इमाम अली रज़ा के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम क्या है। आपके वालिद गिरामी का नाम है इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। और आपकी वालिदा का नाम है हज़रत नजमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत नजमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कौन है? हज़रत नजमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खातून थी, हमीदा खातून, उसकी जो कनीज़ थी, उनका नाम था नजमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की जो आगे कनीज़ थी, उनसे निकाह हुआ इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और उनके
बतन अतहर से पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इमाम अली रदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और आपके दादा जान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो कि 148 हिजरी में ही वफात पाई है, और इमाम अली रदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी 148 हिजरी में पैदा हुए हैं। तो चंद महीने अपने दादा के साय में भी इमाम अली रदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को यानी आगोशे बचपना कह लें हम, उसमें रहने का एक मौका मिला। तो 148 हिजरी में भी इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपके जो दादा जान थे। और इस वक्त आपके वालिद जो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, इनकी उम्र 20 साल थी। अब आए बात करते हैं मुख्तलिफ माहिरीन के क्या अक़वाल हैं इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि आपका क्या मकाम है। अगर यहाँ हम इल्मी सतह की बात करें तो मैं आपको जी दर्जनों किताबों के हवाले पढ़ के सुनाऊँ कि ये किताबें इमाम अली रज़ा ने लिखी हैं, ये किताबें इमाम अली रज़ा ने पढ़ी हैं। इसकी बजाय हम उस सनद पर आते हैं कि जब किसी भी फील्ड का कोई बड़ा शख्स, माहिर शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई कमेंट कर दे कि वो शख्स मुझसे बड़ा है, तो ये उसके लिए सनद बन जाती है। अब आए हम इल्मी सतह के लोगों की बात करते हैं कि बड़े बड़े जो आलिम लोग हैं हमारी नज़रों में, उनके तासुरात इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या है। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे जैसा फ़कीर हर और हकीर शख्स किसी शख्स को आलिम कहे, किसी शख्स को मुहद्दिस कहे, तो ये आम सी बात है। लेकिन कोई मुजद्दिद लेवल का, कोई मुहद्दिस लेवल का, कोई आलिम लेवल का शख्स किसी दूसरे शख्स को आलिम कहे, किसी दूसरे शख्स को मुहद्दिस कहे, किसी दूसरे शख्स को फ़कीह कहे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आए मैं आपके सामने मुख्तलिफ बड़े आइमा के अक़वाल पेश करता हूँ कि उनका क्या नज़रिया था इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इल्मी सलाहियत के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कौल नकल करता हूँ इमाम अबू यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह का। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इमाम मूसा काज़िम एक इल्म की कान हैं। जैसे कि कान से मुराद एक इल्म का आम लफ्ज़ में समझने की अल्फाज में बात करते तो इल्म का एक पहाड़ है, इल्म का एक समंदर है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम अबू यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद इल्म का एक पहाड़ और समंदर हैं। वो कहते हैं कि मुझसे भी बड़े इल्म के जो अजीम सरचश्मा है वो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और ऐसा क्यों ना हो जिसके दादा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, जो कि बज़ाते खुद एक इल्म की यूनिवर्सिटी हैं कि आपके दादा जान इमाम जाफर सादिक साइंसी इल्म में भी, तसव्वुफ़ के इल्म में भी, फ़िक़्ह के इल्म में भी माहिर थे। जो उनकी ज़ौजा थी हमीदा खातून, जैसा मैं अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, हमीदा खातून भी बहुत माहिर आलिमा थी, क्योंकि उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से तालीम ली। तो जिसका दादा इतना तालीम याफ्ता हो, जिसकी दादी इतनी तालीम याफ्ता हो, और उससे आगे औलाद इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका इल्मी मकाम बहुत पाए का हो, तो फिर उनके शिकमे अतहर से पैदा होने वाली जो औलाद है, नजमा बीवी के पैदा होने वाली जो औलाद है, उसका नाम इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खुद का इल्मी मकाम क्या होगा। अब आए मैं आपके सामने चंद अक़वाल और पेश करता हूँ। अब मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ मोहम्मद बिन उमर वाक़दी, जो कि एक बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं। वो कहते हैं कि इमाम मूसा काज़िम ने इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 24 साल बैठकर मस्जिद नबवी में फतवा दिया, और उनके फतवे लाजवाब और बेमिसाल मसाल हैं, क्योंकि उस वक्त जो मदीना शहर था वो बाबुल इल्म था। पूरी दुनिया से बड़े बड़े अल्लामा और फहामा लोग मदीना शहर आते थे और वहाँ पर जो कुतुबा बयान करते थे उनके खताबात सुनते थे। और जो बयान करने वाला शख्स होता था वो बहुत ही बड़ा कोई अल्लामा होता था, क्योंकि उसके सामने भी बहुत सारे बहुत बड़े फ़कीह और अल्लामा लोग बैठे हुआ करते थे। तो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने 24 साल मस्जिद नबवी में बैठकर फतवे जारी किए हैं, और उस वक्त उनके सीखने के लिए बहुत बड़े मुहद्दिस आइमा किराम आया करते थे। और आखिर में अबू नवास, जो कि एक बदगोश शाहिर था, जो कि एक ऐसा शायर था जिसने बहुत सारी बेहयाइयों की बातें की, यानी मुख्तलिफ उसने बुरे काम के मुख्तलिफ कारनामों में वो शामिल रहा, वो अर्ज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो शायर एक बुरा शायर था, बदगोश शायर था, बुरा कहने वाला शायर था, उसके कारनामे कोई अच्छे नहीं थे। लेकिन आखिर में जब वो शायर इस दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसको तौबा की तौफीक नसीब हुई। वो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उस शायर ने शोहरत हासिल करने के लिए हर किसी पर तंज किया, हर किसी को बुरा भला कहा, ताकि लोग मेरी शोहरत
मुझे शोहरत, जैसा कि आज का हमारा सोशल मीडिया का दौर है, इसमें देखा जाए तो जो शख्स किसी पर तनकीद करने वाला हो, किसी को बुरा करने वाला हो, अवामुन्नास उसी शख्स को पसंद करती हैं जो तकरीबकारी या यानी कि ऐसी बात करने वाला हो जिससे दूसरे के दिल आज़ारी हो। तो इसी शायर से किसी ने पूछा, तुमने हर किसी के बारे में अपने बयान दिए हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो तुमने इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ कलाम ही लिखा, कुछ कहा नहीं। तो वो फरमाता है, वो अबू नवाज शायर, और इसकी इसी बात पर मुझे लगता है कि जो मगफरत हुई है वो सिर्फ इसी बात पर हुई है, नहीं तो जो इसके कारनामे आप पढ़ लें तो आप वल्लाहु आलम आप हैरान हो जाएंगे। तो वो कहता है कि इस शख्स की, मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ उसके शेर का, वो कहता है, अबू नवास कहता है कि मैं उस शख्स की क्या तारीफ़ करूँ जिसके वालिद के गुलाम खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम हों, यानी जिनके नाना के जो गुलाम हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हों, तो मैं उसके जो बेटा है अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसका जो नवासा है अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसकी मैं आखिर क्या तारीफ़ बयान करूँ, मैं आजिज़ हूँ। और इसी बात पर इसी शायर को तौबा की तौफीक नसीब हुई, वल्लाहु आलम। और आगे हम चलते हैं कि आपके शागिर्दान में इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्दान में किन का शुमार होता है। मैं एक का हवाला पेश करता हूँ। आपके शागिर्दान में जिनका शुमार होता है वो है हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 14 सलासिल जो तसव्वुफ़ के हैं उनके जो पेशवा हैं वो ये हैं हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। वो भी शागिर्द थे इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। और उन 198 हिजरी में जब मामून रशीद ने एक सियासी मसलहत के तहत, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ मिलाया, तो इसने इमाम को ऑफ़र की कि मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि मैं खलीफा हूँ, तो मैं अपने आप को माज़ूल कर लेता हूँ खुद ही, आप मेरी जगह मेरी मसनद पर बैठ जाएँ। तो इसकी एक सियासी वजह थी कि लोग इमाम से मोहब्बत करते हैं, वो मेरी मुखालफत नहीं करेंगे। इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने बहुत फ़हम और फ़रासत दी थी, वो इसकी इस सियासी चाल को समझ गए थे। उन्होंने कहा, मामून रशीद, जब अल्लाह ताला ने तुझे इस सल्तनत के लायक समझा है, तुझे काबिल समझा है, तुझे अहलियतदार समझा है, तो मैं कौन होता हूँ कि तुझे इस तख्त से माजूल करने वाला। और रही बात कि अगर तू इस तख्त के काबिल नहीं, इस तख्त के अहल नहीं, तो फिर मैं कौन होता हूँ या तू कौन होता है जिस चीज़ के तू खुद काबिल नहीं वो चीज़ किसी दूसरे को दे दे। तो ये बात सुनकर मामून रशीद चुप हो गया, लेकिन उसने फिर एक सियासियाना तौर पर चाल चली और कहा कि आप मेरे वली अहद मुकर्रर हो जाएं। और जैसा कि हम जानते हैं वली अहद का मतलब ये होता है कि जो उस वक्त खलीफा या बादशाह है उसके फोत होने के बाद जो आता है वो वली अहद होता है। लेकिन इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मैंने कौन सा ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहना है, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि मेरी जल्दी ही इस दुनिया से रुखसती हो जाएगी। और ये वाक़या 198 हिजरी का है। और इसके 4 साल बाद ही जब इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वली अहद थे के नाम के तौर पर नामजद हुए थे, तो 4 साल बाद 202 हिजरी में आपका इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, शहादत हुई। और इसकी शहादत की वजह अक्सर मौरखीन ने बयान की है कि आप अंगूर आपने ज़्यादा खा लिए थे, इस वजह से इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। और यहाँ पर हम क्या से राय कर सकते हैं, जैसे कि पहले बादशाहों ने भी अहले बैत अतहा के जो इमाम गुज़रे हैं, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़िर, इमाम बाकी, इनको जहर के ज़रिए शहीद किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या से राय कर सकते हैं कि मामून रशीद ने या किसी और ने आपको अंगूरों में जहर मिला के दिया हो जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई हो। और जैसे कि मैं आपके एक शागिर्द का जिक्र कर चुका हूँ, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वफ़ात कैसी हुई, ये इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर खड़े थे और दूसरी तरफ से बहुत सारे ज़ायरीन आपकी तरफ आ रहे थे। तो जब दरवाज़ा अचानक खुला, इधर खड़े थे हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह और ऊपर से एक बहुत बड़ा काफ़िला आया ज़ायरीन का, तो वो इनके ऊपर आकर चढ़ गया। और ये बूढ़े शख्स थे, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह उम्र रसीदा हो चुके थे, तो ये उनके काफ़िले के बोझ से दब कर इस दुनिया से रुखसत हो गए कि इन्होंने अपनी शहादत अपने पेशवा इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ही हासिल की। मेरी गलतियों को और भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।